सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12। देखो बच्चों, आप में से काफ़ी बच्चे जो हैं जो कॉपी चेकिंग चाहते हैं, रीचेकिंग, उसके प्रोसेस को मैं समझाना चाहती हूँ क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और सॉरी मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं और उतना टाइम मैं नहीं निकाल पाती। इसलिए मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, एक आधा वीडियो बनाई है जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, कॉपी रीचेकिंग कैसे होगी। सीबीएसई ने जो सर्कुलर रिलीज़ किया है, इसके हिसाब से बच्चे पूछते हैं कि क्या डायरेक्टली हम कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। देखो, कुछ बच्चों को वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स चाहिए, किसी बच्चे को स्कैन या फोटो कॉपी चाहिए अपने आंसर बुक की, या री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स। तो आप डायरेक्टली ये नहीं कर सकते, आपको तीनों में इकट्ठे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि आपको करना क्या है। यू हैव टू रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेसेस ओनली ऑनलाइन। अब ऑफलाइन वाला सिस्टम ख़त्म हो गया कि स्कूल जा कर के कर दिया या फिर कैसे भी हार्ड कॉपी वाली बात नहीं है। आपको अप्लाई, आप घर से अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। जो शेड्यूल डेट है वो शेड्यूल मैं आपको डिस्कस करूँगी। उस शेड्यूल के डेट के बाद अगर आपने फॉर्म फिलिंग की तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। लेट एंट्रीज आर नॉट अलाउड। हाँ, और इसके पैसे लगेंगे, ये फ्री नहीं है। तो सबसे पहली बात कि रिक्वेस्ट जो डालोगे वो एकदम टाइम पे डाल दोगे। ठीक है, अब जो प्रोसेसिंग चार्ज है ना, वो आपको ऑनलाइन ही देना है, कैश नहीं दे सकते। आपको या तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू, या जो बैंकिंग होती है ना ऑनलाइन बैंकिंग, उसके थ्रू आप दे सकते हो। लेकिन जो पुराना टाइप था पैसे जमा करने का, जैसे पोस्टल ऑर्डर, डीडी, चेक, कैश, मनी ऑर्डर, ये सब इस बार नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म फिल करें बच्चों तो बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिल कीजिएगा। मान लो कि आपने उस वक्त सोचा करे एक सब्जेक्ट नहीं 2 सब्जेक्ट के लिए मुझे अप्लाई करना है, तो मैं बाद में करता हूँ, आधा अधूरा फॉर्म जो होगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सो इनकम्प्लीट फॉर्म, या अगर आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन डालने की कोशिश की तो वो रिजेक्ट हो जाएगा विदाउट इंटीमेटिंग द कैंडिडेट। आपको बताया भी नहीं जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखो, जो भी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें बहुत ही सावधानी से पहले से डिसाइड करके, पैसे वैसे सारे कोड वोड कार्ड वहीं पे रख के सब कुछ पहले से कर लेना और उसके बाद फॉर्म फिलिंग करना, क्योंकि ये स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट और सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, और अब देखते हैं कि अब क्या करना है। ओनली सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड। यानी कि जो तीनों स्टेप थे ना, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी और री इवैल्यूएशन, इन तीनों के लिए आपको अलग अलग से एप्लीकेशन नहीं देना है। हाँ, पैसे अलग अलग से देने हैं, फॉर्म फिलिंग एक ही बार करना है। ठीक है, सो पढ़ लो ध्यान से, ये सब सीबीएसई के वेबसाइट से मैंने नोट डाउन किया है। तो ओनली सिंगल एप्लीकेशंस फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट, यानी कि एक ही एप्लीकेशन देना है हर स्टेप के लिए एक कैंडिडेट को, दैट विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन। कैंडिडेट्स हैव टू डिसाइड इन एडवांस। आप पहले से डिसाइड करके रखो कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है या 2 सब्जेक्ट के लिए या कितने भी सब्जेक्ट के लिए, वो आप पहले से क्लियर रहो। ठीक है, बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कंसिक्वेंसेज ड्यू टू रिविजन। देखो, सारी चीज़ें लगी है, मॉडरेशन लगा है, तो फिर भी अगर कोई बच्चा फेल हुआ है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्क्स घटते भी हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, अगर आपको लगता है कि बढ़ेंगे तो आप ज़रूर अप्लाई करो। कभी कभी अगर घटते भी हैं, मान लो रिवीजन ऑफ मार्क्स में आपका स्कोर कम हो गया, तो बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। आपका जो पुराना रिजल्ट है वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा और नया रिजल्ट मिलेगा आपको, चाहे वो बढ़ा हुआ हो या फिर वो घटा हुआ हो। सो दैट ये पहले बता दिया जाता है। घटा के तो आपको नहीं देंगे, लेकिन बता इसलिए दिया जाता है कि जस्ट इन केस अगर मान लो मिस्टेक से आपको ज़्यादा मार्क्स मिल गए हों तो फिर वो मार्क्स डिड्यूस कर लेंगे, तो उस वक्त बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। और जो प्रोसेसिंग चार्ज अगर आपने एक बार पे कर दी है बच्चों, तो दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। वो आपके पैसे अगर चाहते हो कि मैं वापस ले लूँ तो वापस नहीं होगा। ठीक है, अब जो वो 3 प्रोसेसेस थे उसको बड़े ध्यान से सुनो। पहला जो स्टेप प्रोसेस था वो था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, अगर आप मार्क्स वेरिफिकेशन कराना चाहते हो बच्चों तो आपको 500 रुपये पर सब्जेक्ट लगेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी वही बात है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी एलिजिबल टू ऑब्टेन फोटोकॉपीज ऑफ आंसर बुक। यानी कि अगर आपको आंसर बुक की फोटोकॉपी चाहिए तो आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना पड़ेगा। यानी कि ये तीनों स्टेप्स नेसेसरी हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप कोई भी कर सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी, री इवैल्यूएशन, इन तीनों के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पैसे लगेंगे बट यू हैव टू डू दिस, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पैसे तो साल भर में गए हैं, तो थोड़ा सा और लगाओ ताकि प्रोसेस कंप्लीट हो। क्या पता आप पास ही हो जाओ रीचेकिंग में। तो 500 रुपया पर सब्जेक्ट है वेरिफिकेशन का। और
अगर आपको फ़ोटो कॉपी चाहिए तो इस प्रोसेस यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाली प्रोसेस से तो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं ऑब्टेनिंग फ़ोटो कॉपी। वैसे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के जो चार्जेस हैं वो इक्वल हैं। बाद में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि चार्जेस क्या हैं। ऑब्टेनिंग फ़ोटो कॉपी के जो चार्जेस हैं वो 10th और 12th के अलग हैं। क्लास 10th में हर सब्जेक्ट की जो पैसे लगेंगे दैट इज़ 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। वहीं क्लास 12th में आपको लगेंगे 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। तो ये बस डिफरेंस है इस स्टेप में। पहला स्टेप में 500 आपको देना है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, दूसरे स्टेप में आपको देना है ऑब्टेनिंग फ़ोटो कॉपीज़ के। अगर आप 10th में है तो 500, 12th में है तो 700। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो चैलेंजिंग द मार्क्स। ये भी वही कर सकता है जिसने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। अब यहाँ पर भी देखो पैसे तो आपके काफ़ी सारे लगेंगे। उन दोनों स्टेप्स के बाद अगर आपको एक क्वेश्चन को चैलेंज करना है बच्चों, तो ध्यान से क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देखना। क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो 100 रुपये यानी कि 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन है, ठीक है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु डिज़ायर टू गो फॉर रीवैल्यूएशन हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एज पर द शेड्यूल। जो बच्चे चाहते हैं रीवैल्यूएशन उन्हें इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा। अब आते हैं प्रॉपर डेट्स एंड फीस, ठीक है। देखो क्लास 10th और क्लास 12th का ये कॉमन है, जहाँ पे डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगी। अगर आपकी जो एक्टिविटी है ये ड्यूरेशन है और ये फीस है। देखो पहली एक्टिविटी है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स बोथ फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th। आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन और जो डेट है देखो 26/7/2022 जो कि ट्यूसडे है टू 28/7/2022 थर्सडे। देखो ध्यान दो, ठीक है। आज 24 है, कल 25 है, यानी कि नेक्स्ट डे यानी कि अब जो ट्यूसडे आ रहा है उसमें। और इसका जो एंड पॉइंट है वो मिडनाइट 11:59। तो देखो लेट मत करना, ठीक है। अगर आप लेट करोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना, सीबीएसई के अपने रूल्स हैं। हम तो बस बोलते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, इसके आगे हम नहीं कुछ कर सकते। तो बच्चों आप टाइम के विद इन द टाइम फ्रेम आप अप्लाई कर लो। और हर सब्जेक्ट की जो पेमेंट है वो आपको 500 रुपीज़ करनी है, दैट इज़ ऑनलाइन। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या नेट बैंकिंग, इनमें से कोई तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। आपने ऑलरेडी पहले भी किया होगा या आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये डेट्स क्लियर है, ड्यूरेशन क्लियर है, फीस क्लियर है। अब आते हैं ऑब्टेनिंग फ़ोटो कॉपी। आपको फ़ोटो कॉपी भी चाहिए तो दैट ऑल्सो हैज़ टू बी अप्लाइड ऑनलाइन। इसकी जो डेट है वो है नेक्स्ट मंथ वाली 8/8/2022 टू 9/8/2022। देखो एक ही दिन का विंडो है और बच्चे बहुत सारे हैं, तो इसीलिए फटाफट जैसे ही विंडो ओपन दिखे अप्लाई कर देना। इसका भी एंड पॉइंट है 11:59 यानी कि मिडनाइट तक। फीस की यहाँ पर जो है वो डिफरेंट है। क्लास 10th के लिए है पर आंसर बुक ₹500, क्लास 12th के लिए है पर आंसर बुक ₹700, ठीक है। अब जो थर्ड है जो मेन स्टेप है रीवैल्यूएशन, इसके लिए भी आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। इसके लिए भी देखो एक ही दिन दिया गया है 13/8/2022 टू 14/8/2022। और यहाँ पे पर क्वेश्चन जो है 100 रुपीज़ आपको देना है बोथ फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th। ये इन्फॉर्मेशन सीबीएसई ने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी है। आप चाहें तो वहाँ जाकर भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वीडियो बना करके बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो एक एक को रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों। और अगर आप वो कैंडिडेट हैं जिन्हें एग्ज़ाम में अपीयर होना है बच्चों, तो मैं केमिस्ट्री फॉर क्लास 12th और जो क्लास 10th हैं जिनमें साइंस के बच्चों को फिर से एग्ज़ाम देना होगा रिपीट, तो उनको मैं बता दूं आप लोगों के लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक संकल्प सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें मैं एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम बहुत अच्छे से शॉर्ट टाइम स्पैन में ऐसा पढ़ेंगे कि आप पास क्या बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें कब कब वीडियोस आएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको केमिस्ट्री में फेल नहीं होने दूंगी दोबारा, और क्लास 10th वाले को साइंस में फेल नहीं होने दूंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, डू सब्सक्राइब द चैनल।